कि रांची आया मैं लगभग कितना 94 के आसपास, आपको लगता है 93, है ना। 3-4 साल तो सच में अगर बताऊं तो बड़ी विचित्र स्थिति रही, जो बताया नहीं था पिछले बार की। नौकरी के चक्कर में, मतलब रोजी रोजगार के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में बहुत भटका मैं, कहीं कहीं किया भी, बताया ना कि इसी तरह से 3 साल हमने गुजार दिए छोटी मोटी नौकरी करके। सेतु प्रिंटिंग की आप शुरू, उसके बाद हमने सेतु प्रिंटर्स, छोटा सा कंपनी बागला मेंशन एक है लालजी जी रोड में, उसमें शुरुआत किया था मैंने, रजिस्ट्रेशन करवाया था एसएसआई का। लगभग समझ लो कि सुबह में 10 बजे खोल दिया ऑफिस, 10 से 6 तक अपना ऑफिस में रहा। उसके बाद तुम्हारा उस समय कृष्णापुरी एक जगह है तुम्हारा, ये रेलवे है ना, रेलवे स्टेशन रांची, उसके पीछे अगर जाओगे तो देखोगे कि सब्जी मार्केट है, और सब्जी मार्केट के बगल से रोड गया है जो कि कृष्णापुरी रेलवे कॉलोनी में चला जाता है। मोटरसाइकिल उठाता था और सीधे वहां से मैं बिरसा चौक, मतलब कृष्णापुरी से बिरसा चौक जाते थे। लगभग घर से खाना वाना खा करके आराम करके लगभग वही 8 बजे के आसपास निकलते थे, जाकर के अपना 8:45 बजे तक पहुंच जाता था। जाकर के हाथ पैर धोया, हाथ पैर धो करके अपना पंडित जी लोग, अपना पंडित जी ये करते थे, हाँ मैंने बहुत अच्छे ज्योतिष हैं, ये भी बता दे रहे तुमको। हाँ, सतेंद्र मिश्रा जी नाम है उनका, ठीक है, अच्छे ज्योतिषी हैं। तो उन्हीं के इसमें हम, क्योंकि परेशान तो रहता था, और भगवती के अलावा, क्योंकि जब मैंने उस समय अगर कहो तो गुवाहाटी से वापस आने के बाद ये रोजी रोजगार नौकरी के चक्कर में ही रह गया। साधनाएं लगभग हमारी, मैंने मतलब मंदिर जाने का उतना टाइम मिलता भी नहीं था। मेरी बात समझ रहे हो? भूषण जी के बारे में आपने कहा, तो उनको हम बहुत दिन पहले 97-98 के आसपास में मैंने एक मंत्र दिया था महालक्ष्मी पटल से। तो उनको जो है सो हमने महालक्ष्मी का सिद्धि करवाया और 1 करोड़ मंत्र जप करवाए उनसे। तो यहाँ आकर के करते थे और 10 महीना कंटिन्यू प्रतिदिन नियमित रूप से आकर के और उन्होंने कार्य किया। इसके बाद हमने पूर्णाहुति के दिन जो है तो उनसे कमल ये ताल मखाना और घी से हवन भी करवाया था। इसके बाद से उनका कल्याण शुरू हो गया। पर एक मंत्र था, ठीक है ना, उस मंत्र का हमने संकल्प लिया था। मतलब पंडित जी से किया, कुछ समझ, पंडित जी बतलाए थे, ठीक है ना, इस मंत्र का भगवती का नाम लेके, भोलेनाथ का नाम लेके, क्योंकि उसमें तो बताए थे कि भोलेनाथ हमारे गुरु थे, मेरे गुरु के रूप में उन्हीं को हमने चुना हुआ था। तो एक संकल्प लिया हमने कि इतना लाख जाप करेंगे, ठीक है। 16 महीना लगा उसमें, और वो जो 16 महीना जो लगा ना, 16 महीना में समझ लो कि 16 बार मेरा जन्म हुआ। बात समझ रहे हो? 16 महीना के अंदर 16 जन्म लिया मैंने। 16 जन्म मैंने, इसके बाद नेक्स्ट कोई जन्म होगा तो जन्म तो तभी होगा ना जब शरीर छोड़ेंगे। तो उस तरह का कंडीशन, उस तरह की स्थितियां मेरे सामने पैदा हुई थी उन 16 महीनों के दरमियान। आर्थिक, मानसिक, मतलब होता ही है साधना के दौरान।
ये अपना अनुभव बतला रहा हूं तुमको बेटा। ये जो भी कह रहा हूं, जो भी बात कह रहा हूं तुमसे, ये मेरा अनुभूत है। वो करने के लिए ना, अगर सच में पाना है ना, तुम ये सोच रहे हो किसको पाना चाह रहे हो, समझ में आ रहा है? हम लोग सामान्य एक पूजा करते हैं तो यंत्र बनाते हैं, और यंत्र मतलब वो घर हुआ, बिल्डिंग, और बिल्डिंग के अंदर जितने कमरे हैं, हर कमरे में देवियां हैं, हर कमरे में देवता हैं, हर कमरे में उनका गण है। ऐसा थोड़ा है कि यहां से उठे और जाकर के काली जी को पकड़ लिए। ऐसा थोड़ी होता है यार। उसके पहले काली जी के पहले लाखों लाख उनके, तो वही ये 16 महीने के दरमियान 16 जन्म लिया मैंने, ठीक है? लेकिन अल्टीमेटली सत्यमेव जयते, बात समझे? सत्यमेव जयते।